शेरपुर पुल जो दिया गया है राजीव प्रताप रूढ़ी का दिन है। दीघा पुल जो दिया गया है रूढ़ी का दिन है। नमामि गंगे जो यहाँ घाट है रूढ़ी जी का दिन है। 4 लेन हाईवे नया नया जो प्रोजेक्ट आया है ये रूढ़ी जी का दिन है। लालू जी अपने परिवार को पहले संभाले, पुतों को क्यों निकाल दिए? क्या छपरा की बेटी वो नहीं है? गोपालगंज की लालू की बेटी छपरा की बेटी कैसे हो सकती है? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो चुकी है। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां भी की जा रही है। तो फिलहाल हम छपरा लोकसभा की रणभूमि में हैं। आपको बता दें कि सोनपुर विधानसभा है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको बता दें कि राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को इस बार टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट दिया गया है, जो कि पिछले 2 बार से यहाँ के सांसद है। और इस बात की चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा तेज है कि मोदी लहर जो चल रहा है इसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो हैट्रिक लगाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लालू की जो बेटी है वो सिंगापुर के तर्ज पर छपरा को विकसित करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो कुछ न लोग जो है उनके तरफ भी आकर्षित होंगे। और जैसा कि यह भी बात निकलकर सामने आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने अपनी किडनी दी थी, तो थोड़ी सिंपैथी लोगों के मन में उनके लिए भी है। तो आइए यहाँ के लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ पे मोदी का रंग चढ़ेगा या फिर लालू की बेटी का रंग चढ़ेगा? अंकल, क्या माहौल है? मोदी लहर पूरे देश में चल रहा है, सोनपुर की जनता किसे वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी का भी पूरे देश दुनिया में लहर है। और सारण में जैसे भारत में मोदी जी गारंटी है, तो सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी गारंटी है। पहले तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे बाबा हरिहर नाथ के धरती पर और सारण लोकसभा क्षेत्र के जनता की तरफ से। आज के माहौल में आप चाहे जिस एरिया में जाइए, मोदी जी और रूढ़ी जी इस ढंग का काम किए हैं। लालू जी यहाँ जो भी किए हैं वो लाठी धराए हैं, लूट का बुद्धि सिखाए हैं। अब लालू की पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि अब एमओआई की पार्टी हमारी नहीं है, अब A to Z की पार्टी है। तेजस्वी नया उनका जो भी आइडियोलॉजी है वो विचारधारा नया लेकर आए हैं। तो फिर यहाँ की जनता एक बार उन पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहती? मुट्ठी भर लोग के लिए चिंता करते हैं, वो थोड़ा सा लोग के लिए चिंता करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का चिंता करता है। आज देश में उसको जाति बड़ा नहीं है, व्यक्ति बड़ा है। उसके लिए यह नहीं है कि उसको सेवा देना है, उसको छोड़ देना है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया होगा उनका भी सेवा उन्होंने किया है। इसी का प्रतिफल है कि आज भारत के किसी भी क्षेत्र में और बिहार में आइए तो उनका माई संकल्प समीकरण भर ध्वस्त हो चुका है। जितने मुस्लिम माँ बहनें हैं आज वो हम मानते हैं कि मोदी जी मेरा सम्मान बढ़ाए हैं। छपरा के आप युवा हो, छपरा की जनता किसे वोट करेगी? मोदी जी को वोट करेगी। मुद्दा क्या होगा यहाँ के लोगों के? यहाँ का मुद्दा पूरा केंद्र मुद्दा मोदी है, मोदी मैं है। मोदी मुद्दा तो नहीं हो सकता ना अंकल, विकास मुद्दा हो सकता है, रोजगार मुद्दा हो सकता है, या रूढ़ी जो काम किए होंगे वो मुद्दा हो सकता है। मोदी मुद्दा कैसे होगा? मोदी मुद्दा है ये है विकास। पूरा मोदी जी पूरा देश में विकास किए हैं और छपरा भी थोड़े यहाँ भी विकास हुआ है। और लालू जी अपने परिवार को पहले संभाले, पुतों को क्यों निकाल दिए? क्या छपरा की बेटी वो नहीं है? गोपालगंज की लालू की बेटी छपरा की बेटी कैसे हो सकती है? छपरा की बेटी तो चंद्रिका राय की बेटी है। सभी हम लोग पूरा जोर तोड़ से छपरा की बेटी की इज्जत बचाएंगे और राजीव प्रताप रूढ़ी को जिताएंगे। यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या बनेगा? किसको वोट करेंगे? यहाँ के चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा है। यहाँ पूरे देश में आज के डेट में मोदी छोड़ करके विश्व में आज वैसा भी कोई कैंडिडेट नहीं है जो प्रधानमंत्री लायक हो। और हमारे छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी रहेंगे और देश में मोदी रहेंगे। कितना काम किए हैं आपके जो करंट सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी? कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो छपरा जिला में विकास हुआ है। जैसे शेरपुर पुल जो दिया गया है राजीव प्रताप रूढ़ी का दिन है।
दीघा पुल जो दिया गया है रूढ़ी का देन है। अभी कहीं भी गैस के पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है, छपरा जिला में पूरा हो गया है। नमामि गंगे जो यहाँ घाट है रूढ़ी जी का देन है। 4 लेन हाईवे नया नया जो प्रोजेक्ट आया है ये रूढ़ी जी का देन है। दूसरी नंबर चीज कि 70 बरस के बाद मोदी जी ने ऐसा काम किया, आदमी को जीने के लिए 3 चीज चाहिए, आवास, दवाई और भोजन। ये तीनों चीज फ्री कर दिया है। 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड, आवास, उसके बाद 5 किलो राशन फ्री। सांसद के चेहरे पे वोट करेंगे या मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे? मोदी के चेहरे पर ही वोट होगा। मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे। यहाँ का सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी है, तो उन्होंने जो विकास किया उस आधार पे वोट नहीं करना है, मोदी का मोदी जी को दिया जाएगा। मोदी जी को वोट करना है। तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, फिर यहाँ की जनता उन पर भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रही? यहाँ का जनता उन पर भरोसा नहीं दिखा रही है कि उनके पिताजी कोई काम नहीं किए, यहाँ से सांसद बने, विधायक बने, फिर भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे। सोनपुर से उनको छपरा जिला से बहुत कुछ मिला, लेकिन यहाँ के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिए। इस बात का दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार छपरा की जनता जो है सबक सिखा देगी, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि रोहिणी आचार्य नया चेहरा है, तो उनको शायद यहाँ की जनता पसंद करेगी। क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है, किसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे? उस समय आने पर सबक सिखाया जाएगा, चाहे जिसको सिखाए। अब विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा। युवा है, आपके लिए मुद्दा क्या बनेगा चुनाव में? शिक्षा और रोजगार। क्या लगता है कि भाजपा, जैसे कि आपके यहाँ भाजपा और राजद दोनों के कैंडिडेट हैं, तो कौन आपके यहाँ रोजगार को बढ़ावा दे सकता है या शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है? फिलहाल तो बीजेपी है। और जो आपने एमओआई का बात किया, मुस्लिम और यादव, वो उनके सोच में पलटूता आ गई है। पहले बोलते थे कि एमओआई मेरा है, जो है मेरा है। अब ये सोच में आ गया है कि A to Z मेरा है। तो उनके सोच में पलटूता आ गई है, ना कि बीजेपी के सोच में। बीजेपी ऑलवेज नंबर 1 पे था, है, और हिंदुत्व से लेकर राष्ट्रहित तक रहेगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। क्या मुद्दा क्या होगा आपके लिए? युवा है, युवा किस आधार पर वोट करेंगे? हम लोग तो रूढ़ी जी को वोट करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे। मुद्दा क्या होगा? विकास। विकास होगा मुद्दा। रूढ़ी जी बहुत काम किए हैं, जैसे नमामि गंगे घाट हो गया और गैस पाइपलाइन हो गया। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड हुआ, उससे मुफ्त इलाज होता है गरीब लोग को। गरीब लोग को इलाज कराने के लिए पैसा जो नहीं होता था, वो अब सरकार नरेंद्र मोदी अब अति करा रही है। मुकेश सहनी ज्वाइन किए हैं, अभी महागठबंधन का साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ मल्लाह वोटर्स जो हैं, या उनके आने से महागठबंधन को कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। चिराग जी आने से हम लोग बहुत मजबूती में चले गए हैं, बहुत मजबूती में। माननीय नीतीश बाबू भी आ गए हैं, हम लोग को सोचना नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो नेता हैं, वो ऐसा कभी नहीं मिलेगा हम लोग के बीच में। अब हैट्रिक करने जा रहे हैं माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी। चिराग पासवान के आने से एनडीए कितना मजबूत हो गया है? चिराग पासवान के आने से एनडीए पहले से काफ़ी मजबूत हुई है, और प्रत्येक लोकसभा, बिहार के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में यह दिखने को मिल रहा है कि जितने भी उनके समर्थक लोग हैं, वे संपूर्ण समर्थक में एक अजीब सा उल्लास, हर्षोल्लास जो है छा गया है, और पूरे मजबूती के साथ अपने नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए, और मोदी जी को जो संपूर्ण भारत की जनता ने उन पर विश्वास किया है, एक सशक्त भारत का निर्माण, एक गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण, और भारत को वर्ल्ड आइज बनाने की क्षमता यदि किसी में है तो वह मोदी जी में है। इसलिए संपूर्ण जनता उन्हीं को जो है एकमुश्त होकर वोट देने जा रही है। बात है जय श्री राम। जय श्री राम। भारत में तो देखिए, फिलहाल हम सोनपुर में मौजूद थे, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, और एक सुर में यहाँ के लोगों का कहना है कि आएंगे तो मोदी ही आएंगे, और तीसरी बार राजीव प्रताप रूढ़ी जो है यहाँ से हैट्रिक लगाएंगे। लोगों का साफ कहना है कि ब्रांड मोदी पूरे देश में चल रहा है, बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है, तो छपरा में भी उन्हीं का जादू चलेगा। लोग बता भी रहे हैं कि कितना कुछ काम राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया है। लोगों का कहना है कि मोदी के आने से पूरे राष्ट्र को एक अलग ही पहचान मिली है, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता जो बातें कह रही है, वहीं उल्टा लालू प्रसाद यादव को लेकर यहाँ के लोगों की जो विचारधारा है, लोग जो कह रहे हैं कि वो चाहे कितना भी
कर ले, उनका माइंडसेट जो है वो पहले का ही है, बस रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।